हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी अभी इस वक्त सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के उनकी डीपेस्ट फीलिंग आपको लेकर क्या है। अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। डीपेस्ट फीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट, ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ वांड्स। क्यों पछता रहे हैं, जस्टिस। क्या ईगो से बाहर आएंगे, 3 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ कप्स। ठीक है, क्या कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपके पर्सन को? किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मुझे लगे कि मुझे क्लैरिफाई कर लेने चाहिए और मैंने उन्हें क्लैरिफाई कर लिया है ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो वाइब्स है, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग में नज़र आ रहा है कि ये पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना लिया है, आपसे दूरी बना ली है, झगड़ा कर लिया है आपसे, और अब ये चाहते हैं कि जस्टिस हो, ये चाहते हैं न्याय हो, सही डिसीजन लिया जाए, जो सही है उसका साथ दिया जाए। यहाँ पर मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू ये अपनी पास्ट में की गई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं अब खुद ही आपको मैनिपुलेट करेंगे। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? प्यार से, प्यार जता के, ये दिखा के कि ये तो आपको कभी भूले ही नहीं, ये तो आपसे कभी दूर हुए ही नहीं। ब्रेकअप क्या होता है मुझे नहीं पता, ब्रेकअप क्या होता है। बात ना कर, अगर मैं 2 दिन बात ना करूँ तो क्या रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे आपके पर्सन आपको। इन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार कराया है, आपके साथ बहुत गलत किया है, झगड़े करके, नो कांटेक्ट में डाल के, बहुत रूड बिहेव किया है कई बार, जिसके कारण आप दोनों में आया है डिस्टेंस। और ये भी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इस डिस्टेंस में आने के बाद इन्होंने कभी भी आपको ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये दुखी हैं। ये अपनी लाइफ में बड़े खुश थे। ये बहुत ईगो से ऑपरेट करना, अपनी लाइफ में अपने जो भी काम है उसको कंप्लीट करना, अपने योगा करना, मेडिटेशन करना या जिम करना, वॉक करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ इंजॉय करना, आपको ये दिखाना कि ये बहुत बैलेंस्ड हैं, ये तो कभी बैलेंस हुए ही नहीं, आप रहो चाहे नहीं रहो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ें करने के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ भी कर लें, ये अपने दिल से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं। ये आपको शो ज़रूर कर रहे हैं कि ये खुश हैं, ये अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, या बिज़नेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, ये बहुत शांत हैं। इन्होंने अपनी शांति के लिए कई बार बाहर भी गए होंगे, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, अपनों के साथ बाहर घूमना, इनको कहीं संतोष नहीं मिला। एट लास्ट ये अटके के अटके ही रह गए, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पाए। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये रिश्ता जो है ये इन्हें आगे नहीं बढ़ने देगा,
जब तक इस रिश्ते में सक्सेस नहीं होगी, जब तक इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन स्टेप नहीं लेंगे, न ये खुश रह पाएंगे ना आप खुश रह पाओगे। इसलिए इन्हें पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों का, और ये जस्टिस देना चाहते हैं, करना चाहते हैं इस रिश्ते में। क्लियर कट एनर्जी है, और एनर्जी आपसे यही कहना चाहती है जो मैंने रीड किया है। तो क्लैरिफिकेशन से काफ़ी इजी हो जाता है कि एक्चुअली में एनर्जी, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मेरे पास कई ऐसे नए टैरो रीडर्स आते हैं कि मैम हम कैसे रीड करें, हमने कोर्स तो कर लिया लेकिन हम जब कार्ड उठाते हैं तो हमें कोई एनर्जी फील ही नहीं होती, हमें लगता है इस कार्ड का मतलब तो हमें ये सिखाया गया है। तो ये चीज़ें हैं कि आप एनर्जी को कैसे पिक करें, इसीलिए मैं रीडिंग नहीं सिखाती। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम आप एस्ट्रोलॉजी तो सिखा रहे हो लेकिन आप टैरो रीडिंग नहीं सिखा रहे। टैरो रीडिंग इसलिए नहीं सिखा रहे क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के बिना आप नहीं ग्रहण कर सके। आप कोर्स कर सकते हो, आप कार्ड्स पढ़ सकते हो, कार्ड्स की मीनिंग जान सकते हो, बट जो चीज़ यहाँ पे हवा में वाइब्रेशन में आती है कि ये आपको पिक करना है कि क्या बोल रहे हैं, वो आपको तभी आएगा जब आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स होगी। तो यहाँ पर कार्ड्स, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं मैम इस कार्ड पे आपने ये कैसे कहा, स्पेशली अनएक्सपेक्टेड में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड में जो बोला जाता है वो चीज़ें होती हैं। तो कुछ रीडर जो नए नए हैं वो पूछते हैं कि मैम आपने ऐसे कैसे बोला, ये कार्ड का मीनिंग तो ऐसा होता है बट आपने वैसा क्यों बोला। तो गाइज एनर्जी रीड करना, वो कार्ड्स आपसे क्या बोल रहे हैं, वो क्यों आए हैं, वो रीड करना आपको तभी आएगा जब आपको डिवाइन से अलाइनमेंट में आप रहोगे। आप कितना भी कोर्स कर लो लेकिन जब तक आप अलाइनमेंट में नहीं हो आप उनकी बातों को न सुन पाओगे न पढ़ पाओगे। किताबों वाला ज्ञान अलग है। एक बच्ची थी जो मुझे बोल रही थी कि मैम आपने हाई प्रीस्टेस के कार्ड को हेरोफेंट बोला। तो जब मैंने उनको बोला कि देखो 5 नंबर है, ये हेरोफेंट का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस हेरोफेंट एक ही एनर्जी होती है, हाई प्रीस्टेस 2 नंबर होता है, हेरोफेंट 5 नंबर होता है, तो वो चुप हो गई। बाद में बोला हाँ मैम मेरी गलती हो गई। तो कोर्स और एनर्जी दोनों अलग चीज़ें हैं। मुझे बस याद आ गया ये इंसिडेंट, इसलिए आपसे शेयर करा मैंने। इमीडिएट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। फ़िलहाल 5 नंबर है, तो ये जो रीडिंग है ये 23 घंटे के अंदर की है, और 23 घंटे के अंदर आपके पर्सन इमोशनली और फाइनेंशियली काफ़ी परेशान रहने वाले हैं। इमोशनली अपसेट रहेंगे, फाइनेंशियली अपसेट रहेंगे। कुछ लोगों के पर्सन का बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी के कारण हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो। ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत अकेला रहना पसंद करेंगे इमीडिएटली। 23 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, बातचीत कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली आपसे शेयर नहीं करेंगे सिचुएशंस को। मैसेजेस काफ़ी लोगों को आएंगे इस 25 घंटे के अंदर, 23 घंटे के अंदर मैसेजेस काफ़ी लोगों को आएंगे। आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बट अभी यहाँ कुछ ब्लॉकेजेस भी नज़र आ रहे हैं। इमोशनल लॉस विद रूट चक्रा क्यों आया है, हर्ट है। इमोशनल लॉस को 3 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है विद एम्प्रेस। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण या अपने परिवार के कारण या फाइनेंशियल रीजंस के कारण अपसेट रहेंगे आपके पर्सन। तो 23 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की होगी, इमोशनली या फाइनेंशियली काफ़ी ट्रिगर्ड रहेंगे। अगर आपसे बातचीत करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा ओपन अप मत होइएगा, थोड़ा थोड़ा बात होगी और थोड़ा थोड़ा ही रिप्लाई कीजिएगा। मैसेजेस में कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों का पर्सन ये बोल सकता है या बोल सकती है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही, फैमिली चाहती है कि मैं उनकी मर्ज़ी से एक नई शुरुआत करूं, जिसके कारण से मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोगों के पर्सन ये कहेंगे कि ये फैमिली तो चाहती है बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूं। तो आपको ये देखना है कि 23 घंटे के अंदर आपके पर्सन क्या कह रहे हैं। 23 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम 50 घंटे, मतलब 23 to 50 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है। इस टाइम पीरियड में इनमें से कोई मैसेज आपके पर्सन का होगा।
ये एनर्जी है। सेलिब्रेशन क्यों आया है द वर्ड के साथ? शादी से रिलेटेड सेलिब्रेशन। क्या ये शादी आपसे होगी, आपके पर्सन की? इनकी इच्छा तो यही है कि आपसे हो, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली नहीं चाहती। इनकी फैमिली चाहती है कि ये सैक्रिफाइस कर दें आपको और परिवार की मर्ज़ी से शादी करें, जिसके कारण आपके पर्सन वेटिंग पे हैं, वेट कर रहे हैं सही समय का, ताकि सिचुएशन इनके फेवर में आ जाए तब ये आगे बात करें। इस वक्त इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए परेशान हैं। तो आने वाला 23 घंटा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी टेस्ट लेकर आएगा। मिस बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी कुछ है जो आपसे बोलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसी वाइब नहीं है कि बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन वो जोश नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा इमोशंस लो हैं। तो जब आपसे बात हो तो कोशिश करना कि इनके इमोशंस को आप रेज़ कर सकें, हाई कर सकें। देखते हैं एंजल्स अब इस वक्त आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है? इंटीग्रिटी, प्रायोरिटीज़, फ्रीडम, एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी, विजन। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए रिश्ते में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? कई बार होता है कि आपका पार्टनर कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैंने सब धोखा दिया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है कि आपका पर्सन बोलता है कि हमारा 5 साल का रिश्ता था, बहुत अच्छा था, तुमने मुझे बहुत हैप्पीनेस दिया, बहुत सारी मेमोरीज़ दी, लेकिन अब हमारा रिश्ता ख़त्म, मैं शायद तुमसे शादी नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। ये बोलकर वो कल्टी हो गए और आप रो रहे हो उनके प्यार में, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों की ये एनर्जीज़ होती हैं कि मैम मैं भूल नहीं पा रही हूँ या भूल नहीं पा रहा हूँ उस पर्सन को, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसकी जगह मैं किसी और को दे नहीं सकता या दे नहीं सकती। जबकि वो जो दूसरा पर्सन है उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, वो अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है या दे रही है, बट आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने अपने दिल को बोलना है कि ये चीज़ें ख़त्म, ये स्टोरी ख़त्म, पेज चेंज कीजिए, नया पन्ना लीजिए, ओम बनाइए और नई चीज़ें लिखिए। लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कई बार सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कई बार झूठ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कई बार झूठ जानकर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, वो उसके बाद भी उसी रिश्ते में बैठे रहते हैं। कोई बात नहीं, एक बार चीट कर दिया तो क्या हो गया, आगे से नहीं करेगा। फिर दोबारा चीट कर दिया, अब क्या होगा, दोबारा चीट कर दिया। आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप गलत रिश्ते में हैं? तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप किसी गड्ढे में गिरे हैं और कोई आपको निकालने की कोशिश कर रहा है तो उसका हाथ थामिए, उसका हाथ थाम कर बाहर आ जाइए। बार बार मौका नहीं देता ईश्वर, लेकिन कई लोगों को हाथ दिया जाता है लेकिन वो हाथ थामते नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा पार्टनर तो आएगा, और वो उसी में साल 2 साल 3 साल उसी गड्ढे में बैठे बैठे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडम। कभी भी अपनी फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब होता है कि आपका एक फ्रीडम है, उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। कि हाँ, ये नहीं कि आप फ्रीडम है और आप जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, घर की कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए। आपकी एक मर्यादा होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ यहाँ तक मेरी फ्रीडम है, मैं अपनी लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मेरी लाइफ में सही पाथ को चूज़ करना मेरा पर्पज़ है। ये नहीं कि उस फ्रीडम का आप मिसयूज़ करने लगें कि आप रात के 12 बजे घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं मेरी फ्रीडम है। ये नहीं होना चाहिए। हर चीज़ एक मर्यादा में अच्छी लगती है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। अपने ऊपर किसी का थोपा हुआ निर्णय आप झेल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका खुद भी अपने सोल के प्रति एक जिम्मेदारी है कि आप जो निर्णय लें वो आपके लिए, आपके सोल के लिए सही हो। प्रायोरिटीज़, एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि प्रायोरिटी नाम की भी एक चीज़ होती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका पर्सन पूरे 24 घंटे में 1 मिनट भी आपको नहीं देता,
लेकिन आप 24 घंटे में कितना मिनट अपने पार्टनर को देते हैं या दे सकते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे मैं तो 24 घंटे उसे याद करता हूँ या करती हूँ। लेकिन आपका पार्टनर 24 दिन में या 24 घंटे में या 24 महीने में क्या आपको टाइम दे रहा है? अपने आप से पूछा कीजिए कि आपको आपके लव्ड वन के साथ कितना समय मिल रहा है। अगर आप एक रिश्ते में हैं तो इक्वल गिव एंड टेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती, गाड़ी के लिए 2 पहिए होने चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि उनका पार्टनर उन्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहा या नहीं दे रही। उन्हें पता होता है कि वो मजबूर है, वो किसी सिचुएशन में बंधा है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि वो इतना भी मजबूर नहीं है कि वो 24 घंटे में एक कॉल ना कर सके या 10 दिन में एक मैसेज ना कर सके, इतना मजबूर आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। ये अलग बात है, अगर कोई जेल वेल में है, उसके पास फ़ोन अवेलेबिलिटी नहीं है तो अलग बात है। बट अगर कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में है जिसके हाथ में फ़ोन है, वो अपने दुनिया के सारे कामकाज कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपके लिए 1 मिनट नहीं है, तो उसको उतना ही प्रायोरिटी दें जितना वो डिज़र्व करता है या करती है। कई बार लोग प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा देते हैं कि उन्हें फिर रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मेरी वैल्यू ही नहीं है। मेरी लाइफ में तो उसकी वैल्यू बहुत है, बट उसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, लव शुड बी अनकंडीशनल। अगर आप प्यार करते हैं आप देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भले आपको कुछ ना मिले, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ कि हाँ मैंने दिया है तो मेरे से शादी हो, मैंने दिया है तो मुझे रिटर्न में मिले, या मैंने दिया है तो किसी और को प्यार ना मिले, मुझे ही मिले, तो ऐसे में आपको फिर एक रास्ता चूज़ करना चाहिए डिटैचमेंट का। ताकि अगर वो सच में आपसे प्यार करता होगा या करती होगी और आप डिटैच हो रहे हैं और उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरा प्यार मुझसे दूर जा रहा है, उसको आपकी कमी खल रही है, वो रिटर्न आ रहा है, तब तो ठीक है कि हाँ चलो ठीक है आपने दिया, बहुत दिया, बट जब आपने देना बंद किया तो उसको कमी खली और वो वापस आया। बट अगर आप डिटैच हो गए और उसके बाद भी उसको कमी नहीं खल रही है, मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कर रहे थे। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ट्रूथफुल होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी को अपनी ज़ुबान से कुछ बोल देना तो वो सत्य हो जाता है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने वो अर्न किया है, आपने अपनी सत्यता से कुछ पावर्स अर्न करी हैं और सत्य में बहुत पावर होती है। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं उनकी वाणी पे माता सरस्वती विराजती हैं। वो अगर किसी को खुशी से ब्लेसिंग दे दें तो वो चीज़ें लगती हैं, और अगर वहीं किसी को बद्दुआ दे दें, कुछ गलत बोल दें, गुस्से में बोल दें, तो वो चीज़ें भी लग जाती हैं। तो यहाँ पर अपने एक इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना आपके लिए बहुत अच्छा है कि अपने पावर का मिसयूज़ भी ना हो। आपका हर एक्शन आप सोच समझ कर इवैल्यूएट करके लें। नेक्स्ट है विज़न। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका विज़न बहुत क्लियर है। उन्हें पता है कि आज से 5 महीने बाद क्या हो सकता है, 1 साल के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपका एक टारगेट सेट है, आपको पता है कि आपको किस लेवल पे जाना है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विज़न बिल्कुल क्लियर नहीं है, सब ब्लॉकेज है। आपको नहीं पता कि 5 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, या 1 साल के अंदर आपके रिश्ते में क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आप बस जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर रात हो जा रही है, फिर आप अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं। तो एक विज़न रखिए, एक टारगेट रखिए कि हाँ आज से 5 महीने के अंदर क्या क्या अचीव करना है। जो नहीं हो पाया वो क्यों नहीं हो पाया, उस पर एनालाइज़ करना है। अगर वो 5 महीने में नहीं हो पाया और आगे होने की उम्मीद नहीं है तो उसको निकालिए अपनी लाइफ से, रिमूव करना सीखिए, क्लिनज आउट करना सीखिए। अटके रहते हैं कुछ लोग, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। आप अपने लाइफ का इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपको एक एनर्जी ने अपने अंदर जकड़ कर रखा हुआ है और आप उस एनर्जी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। उस कैद में आप बहुत बुरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं और वो एनर्जी आपको ह्यूमिलिएट कर रही है, वो एनर्जी टॉक्सिक बिहेव कर रही है। उस एनर्जी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप बीमार हैं, आप तड़प रहे हैं, आपके पेरेंट्स किस हालत में हैं, या आपकी लाइफ में आप किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। आप उनसे सब बताना चाहते हैं बट उनके पास टाइम नहीं है कि वो सुन सके। तो ऐसे इंसान से जितना जल्दी आप कट ऑफ करें उतना आपके लिए
और आपकी सोल के लिए अच्छा है। और अगर आपको नहीं करनी है कट ऑफ तो उसको ये समझिए कि चलो वो आपका लाइफ का एक पार्ट था, लेकिन और भी लाइफ के पार्ट हैं, और भी लाइफ में आपको अचीव करना है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक जगह पर अटक के ना रह जाए, आपकी लाइफ में एक्सप्लोर कीजिए, मल्टीपल सिचुएशंस में जाइए, जॉब करिए, बिजनेस करिए, अपने क्रिएटिव टैलेंट को बाहर निकालिए, ताकि आपको ये ना हो कि मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, आपको ये लगे कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया। ठीक है, सो ये मैसेजेस हैं और मैंने आपको गाइड कर दिया है। इनमें से जो भी मैसेज आपको लगेगा कि आपसे रेजोनेट कर रहा है और एंजल्स ने आपको गाइडेंस दी है, उस मैसेज को ले लीजिएगा। जो मैसेज आपको लगे कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, होगा किसी और के लिए, उसको जाने दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।